तो बच्चों हम अध्याय 7 समाकलन पढ़ रहे हैं। पिछले सेशन में हमने प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 4 से लेकर के प्रश्न संख्या 8 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है। तो बच्चों आज के इस सेशन में हम प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 9 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 है, समाकलन करना है 3x + 5। तो अंश में हमारे पास में x की 1 घात है और हर में हमारे पास में x की घात 3 - x² - x + 1, अर्थात यहाँ पे हर में हमारे x की 3 घात है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन है और हम इसको आंशिक बिंदु में तोड़कर समाकलन करते हैं। देखिए बच्चों, हर में हमारे पास में एक त्रिघात का समीकरण है, अर्थात हम इसको गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। देखिए कैसे। x² कॉमन ले लेते हैं यहाँ से, तो x - 1, यहाँ से भी -1 कॉमन ले लेते हैं, तो x - 1, अगेन x - 1 फिर कॉमन ले लेते हैं, तो x² - 1, फिर और गुणनखंड कर लेते हैं x - 1 और x + 1, x² - a², तो x² - a² को हमने खोला तो x - 1 और x + 1, a² - b² के फॉर्मूले से इसको सोल्व किया बच्चों। अभी देखो बच्चों, x - 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं और ये x + 1, ठीक है बच्चों, अर्थात इसको लिख सकते हैं हम 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1, ये बच्चों dx। अभी देखो बच्चों, समाकल्य को आंशिक बिंदु में तोड़ लेते हैं। देखिए तो बच्चों, हमने समाकल्य को 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 को हमने a/x - 1 प्लस b/x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c/x + 1। आगे देखिए बच्चों, अभी एलसीएम ले लेते हैं, तो 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर x + 1 इज इक्वल टू x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1। देखिएगा बच्चों, a के साथ में क्या क्या आएगा, x - 1 x + 1 प्लस b, देखिएगा बच्चों b के साथ में आएगा x + 1 प्लस c और c के साथ में आएगा x - 1 का होल स्क्वायर, अर्थात 3x + 5 इज इक्वल टू a(x - 1 x + 1 प्लस b(x + 1 प्लस c(x - 1 का होल स्क्वायर। बच्चों
ठीक है बच्चों, अब यहाँ से हम a, b और c के मान निकालते हैं। देखिए x बराबर क्या रखें कि ये b और c 0 हो जाए, अर्थात हम x बराबर रख दें -1 रख देते हैं। देखो बच्चों -1 रखेंगे तो a भी 0 हो जाएगा और b भी 0 हो जाएगा, तो x बराबर -1 रखने पर कहाँ पे, इस वाले समीकरण में। देखो बच्चों यहाँ रखते हैं -1 तो यहाँ तो हो जाएगा +2 इज इक्वल टू -1 रखा a 0, -1 रखा b भी 0, तो यहाँ c और -1 रखा तो -2 का होल स्क्वायर, तो 2 इज इक्वल टू c 4c, अर्थात c की वैल्यू हमें मिल रही है 1/2। देखिएगा बच्चों, अभी हम x बराबर क्या रखें, देखो x बराबर 1 रख देते हैं अभी, तो 1 रखने से ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, तो b की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। x बराबर 1 रखने पर 1 रखा तो यहाँ पे तो 3 + 5 इज इक्वल टू 8 बराबर 1 0 1, तो b 2 और c भी 0 हो जाएगा, अर्थात b इज इक्वल टू 4। आगे देखिए बच्चों, अभी x बराबर, अब क्या निकालना हमें, c निकाल लिया, b निकाल लिया, a निकालना है, तो बच्चों x बराबर 0 रख देते हैं, a की वैल्यू आ जाएगी, तो x बराबर 0 रखने पर 3 × 0 0 + 5, तो 5 इज इक्वल टू, यहाँ 0 रखते हैं तो a -1, यहाँ रखते हैं तो 1, यहाँ 0 रखेंगे प्लस b 1 और यहाँ पे रखेंगे c पे तो c 1। देखिएगा बच्चों, a और b और c के मान यहाँ रख देते हैं, तो 5 इज इक्वल टू -a प्लस b प्लस ये c है बच्चों, प्लस c। देखिएगा तो a इज इक्वल टू, a को इधर लेते हैं, 5 को उधर देते हैं, तो b प्लस c -5। देखिएगा b का मान 4 प्लस c का मान 1/2 -5, अर्थात 2 एलसीएम लिया 8 + 1 -10। देखिए बच्चों, तो -1/2, तो a हमें प्राप्त हो गया -1/2। इसलिए क्या करते हैं, ये मान समाकल्य में रख देते हैं। क्या है हमारे पास समाकल्य, देखिए बच्चों, थ्री एक्स + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1, 3x + 5 अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर और x + 1 dx। इसको हमने लिखा था x अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन x + 1, और ये समाकलन dx, समाकलन का चिन्ह और बच्चों dx। अब हम a b c के मान यहाँ रख देते हैं। देखिएगा बच्चों, तो a का मान -1/2, तो ये माइनस बाहर 1/2 dx बटे x - 1 प्लस b का मान 4, तो ये 4 समाकलन का चिन्ह dx बटे x - 1 का होल स्क्वायर प्लस c का मान 1/2, तो ये 1/2 बाहर निकाला, समाकलन का चिन्ह dx बटे
एक्स प्लस 1। देखिएगा बच्चों, अब हमारे पास में मानक सूत्र में प्राप्त हो गया है और हम इसका समाकलन कर देते हैं। -1/2 log mod x माइनस 1 प्लस 4 माइनस x माइनस 1 ऊपर ले जाएंगे तो x माइनस 1 की पावर -2 और फिर उसको -2 + 1 अर्थात ये हो जाएगा -1/x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1। और ये बच्चों कांस्टेंट। देखिएगा बच्चों, log 1/2 log और 1/2 log इसको लिख सकते हैं कैसे, तो ये 1/2 log mod x प्लस 1/x माइनस 1 माइनस 4/x माइनस 1 प्लस समाकलन नियतांक। और यही हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिए बच्चों। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए बच्चों, अंश में हमारे पास में x की 1 घात है और हर में हमारे पास में x की 3 घात है, अर्थात उचित परिमेय फलन है। तो हम समाकल्य को आंशिक बिंदु में परिवर्तन करके समाकलन कर लेते हैं। देखिए बच्चों, अभी पहले देखो बच्चों, हर में x² माइनस 1 के गुणनखंड होते हैं, तो इसके गुणनखंड और कर लेते हैं, x माइनस 1 और x प्लस 1। 2x माइनस 3/x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3 ये dx बच्चों। समाकल्य को आंशिक बिंदु में लिख देते हैं। देखिएगा बच्चों, समाकल्य 2x माइनस 3/x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3 अर्थात इसको लिख देते हैं a/x माइनस 1 प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/2x प्लस 3। अब हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 2x माइनस 3/x माइनस 1 x प्लस 1 2x प्लस 3 इज इक्वल टू x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 3। एलसीएम ले लिया बच्चों। a के साथ में आएगा x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b के साथ में आएगा x माइनस 1 2x प्लस 3। और देखिए बच्चों, प्लस सी के साथ में हमारा आएगा x माइनस 1 और x प्लस 1 बच्चों। अर्थात 2x माइनस 3 इज इक्वल टू a x प्लस 1 2x प्लस 3 प्लस b x माइनस 1 2x प्लस 3 प्लस c
x माइनस 1 x प्लस 1। देखिएगा बच्चों, ए बी सी के मान निकालते हैं अबे। तो x बराबर 1 रखने पर 1 रखने पर देखिए बच्चों, b 0 हो जाएगा, c 0 हो जाएगा, अर्थात 1 रखते हैं तो -1 इज इक्वल टू a 2 1 रखा तो 5। ये 0 0 हो गया दोनों b और c। तो यहाँ से a इज इक्वल टू -1/10। अब देखिए बच्चों, x बराबर क्या रखते हैं इस बार, -1 रखते हैं। -1 रखने से a 0 c 0, तो x बराबर -1 रखने पर यहाँ -1 रखते हैं तो -2 -3 तो -5 इज इक्वल टू -1 रखा, a 0 हो गया, c 0 हो गया, तो b प्राप्त हो रहा है। b यहाँ रखा -1 तो -2 और यहाँ -1 रखा तो 1। तो देखिए बच्चों, b इज इक्वल टू क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 5/2। माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5/2 बच्चों। अब देखिए, अब हम निकालते हैं a का मान। तो x बराबर क्या रखें कि क्या हो जाए हमारा, b और c 0 हो जाए। देखिए बच्चों, अब हम निकालते हैं, a निकाल लिया, b निकाल लिया, c निकालना है, अर्थात हमें a और b को 0 करना है। a और b को 0 कब करेंगे, जब x का मान क्या हो जाए, -3/2। तो देखिए बच्चों, अब पुट करते हैं x बराबर -3/2 रखने पर, रखते हैं यहाँ पे 2x की जगह, तो 2 × -3/2 और ये -3 इज इक्वल टू -3/2, a 0 हो गया, b भी 0 हो गया। तो बच्चों c की जगह रखना है, तो c क्या रखना है, -3/2 -1 और 3/2 + 1, x की जगह रख दिया -3/2। माइनस बच्चों 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ तो हो गया -6 इज इक्वल टू c 2 -3 -2 और यहाँ से 2 लिया तो -3 + 2, तो 4 इधर आ गया तो -24 इज इक्वल टू c -5 और 1। देखिएगा बच्चों, तो c की वैल्यू प्राप्त हो रही है हमें, c इज इक्वल टू 24/5। ठीक है बच्चों, तो हमने a, b और c के मान निकाल लिए। अब a और b और c के मान हम अपने समाकल्य में रखते हैं। देखिएगा बच्चों, देखो बच्चों, क्या है हमारा समाकल्य, 2x - 3 अपॉन x - 1 x + 1 और 2x + 3। 2x - 3 अपॉन x - 1 x + 1 2x + 3 dx बच्चों। 2x - 3 x - 1 x + 1 और 2x + 3। तो इसको हमने लिखा था बच्चों a अपॉन x - 1 प्लस b अपॉन x + 1 प्लस c अपॉन 2x + 3। समाकलन कर देते हैं dx, समाकलन का चिन्ह dx और समाकलन का चिन्ह dx। ए बी सी के मान रख देते हैं बच्चों। देखिए क्या है ए बी सी के मान, a बराबर
1/10। तो देखिए बच्चों, -1/10 को हम बाहर ले लेते हैं, ये -1/10 समाकलन dx बटे x - 1 प्लस b का मान देखिए बच्चों, b का मान क्या था हमारे पास में, b बराबर 5/2, तो ये 5/2 तो बाहर रखा, समाकलन dx बटे x + 1 प्लस c का मान देखिए क्या है बच्चों, c इक्वल टू क्या है, देखिए बच्चों c इक्वल टू यहाँ पे भी -1 है बच्चों, तो ये माइनस क्योंकि देखिए बच्चों यहाँ पे रखना है हमें -3/2, तो यहाँ तो हमने रख दिया -3/2 -2 और -3/2, तो यहाँ से -1 आएगा, अर्थात c बराबर -24/5। देखिए बच्चों, तो ये हो जाएगा -24/5 और ये समाकलन dx बटे 2x + 3। अब हम समाकलन कर देते हैं, -1/10 ऐसे के ऐसे log mod x - 1 प्लस 5/2 log mod x + 1 -24/5। यहाँ ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ क्या करते हैं, 2x + 3 को t मानते हैं, तो 2dx बराबर dt, अर्थात dx बराबर dt/2, तो ये 1/2 तो यहाँ पे बच्चों dt/2 वाला। अब क्या करते हैं, log t अर्थात log mod 2x + 3 और ये कांस्टेंट बच्चों। देखिएगा बच्चों, अभी 2 से 24 हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो -1/10 log x - 1 प्लस 5/2 log x + 1 -12/5 log mod 2x + 3 और कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, नोट करिएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11। (5x अपॉन x + 1 x² - 4 dx। बच्चों अंश में हमारे पास में x में एक घात है और हर में x की 3 घात है, अर्थात ये उचित परिमेय फलन है। देखिएगा बच्चों, अभी गुणनखंड कर लेते हैं और इसके फर्दर, तो 5x अपॉन x + 1 x + 2 और x - 2 dx बच्चों, x² - 2 का स्क्वायर, तो a² - b² से x + 2 और x - 2। देखो बच्चों, अभी माना 5x अपॉन x + 1 x - 2 x + 2 को हम तोड़ लेते हैं आंशिक बिंदु में, a अपॉन x + 1 प्लस b अपॉन x - 2 प्लस c अपॉन x + 2। ठीक है बच्चों, अभी हम एलसीएम ले लेते हैं, तो 5x इज इक्वल टू अपॉन में है x + 1 x - 2 और x + 2। इज इक्वल टू एलसीएम x + 1 x - 2 x + 2। ठीक है बच्चों,
तो ए के साथ में आएगा x माइनस 2 और x प्लस 2 प्लस b के साथ में क्या क्या आएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2। और देखिए बच्चों c प्लस c, x प्लस 1 और x माइनस 2। अर्थात 5x इज इक्वल टू a x माइनस 2 x प्लस 2 प्लस b x प्लस 1 x प्लस 2 प्लस c x प्लस 1 x माइनस 2। देखिएगा बच्चों a b c के मान निकाल लेते हैं। अभी बच्चों a b c के मान आप एक्स स्क्वायर, एक्स और अचर पदों की तुलना करके भी 3 इक्वेशन बनेगी हमारे पास में, a प्लस बी, ए माइनस बी, इस प्रकार की हमारे पास में 3 इक्वेशन बनेगी। और उन तीनों इक्वेशन को सोल्व करके भी हम a b c के मान निकाल सकते हैं। परंतु यहाँ से सीधा x बराबर 1 2 -1 ऐसा रखने पे सीधा ही हमें ये मान प्राप्त a b c के हो जाते हैं और इसमें गलती होने की संभावना भी कम रहती है बच्चों। तो देखिएगा x बराबर क्या रखें हम कि b और c 0 हो जाए, तो x बराबर हम रख देते हैं -1। x बराबर -1 रखने पर अर्थात यहाँ तो -5 इज इक्वल टू a -1 रखा तो -3, यहाँ -1 रखा तो ये -1 रखने से 1, प्लस यहाँ -1 रखने से 0 और यहाँ पे -1 रखने से 0, तो b और c तो 0 हो जाएंगे। अर्थात यहाँ से a की वैल्यू हमें प्राप्त हो रही है 5/3। आगे देखिए बच्चों, अब की बार क्या करते हैं, x बराबर क्या रखते हैं, 2 रख लेते हैं। x बराबर 2 रखते हैं। देखिए बच्चों x बराबर 2 रखने पर तो 5 इंटू 2 10 इज इक्वल टू 2 रखा तो ये 0 और c भी 0, तो b 2 + 1 3, ठीक है बच्चों, और 2 + 2 4, तो b का मान प्राप्त हो रहा है हमें 10/12 अर्थात 5/6 बच्चों। x बराबर अब हमें क्या निकालना है, b निकाल लिया, a निकाल लिया, c का वैल्यू निकालना है, c का मान निकालना है। तो देखिएगा बच्चों अभी हम क्या करते हैं, x बराबर 2 रख लिया, -2 रख के देख लेते हैं एक बार, तो -2 रखने से ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और c का मान प्राप्त हो जाएगा। तो x बराबर -2 रखने पर तो -10 इज इक्वल टू -2 रखा तो ये 0, ये 0, तो c -2 + 1 तो -1 और -2 -4। देखिएगा बच्चों तो c बराबर क्या प्राप्त हो रहा है हमें, 10/4 माइनस इज इक्वल टू 5/2 -5/2। तो बच्चों हमने a, b और c के मान निकाल लिए। अब ये मान हम समाकल्य में रखते हैं। देखिएगा बच्चों अभी देखो बच्चों क्या है हमारा समाकल्य, 5x अपॉन x + 1 x + 2 x - 2, 5x अपॉन x + 1
x माइनस 1, x प्लस 1, x प्लस 2, x माइनस x माइनस 2 और x प्लस 2 dx, जिसको फर्दर हमने लिखा था a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x प्लस 2। देखिएगा बच्चों, a अपॉन x प्लस 1, b अपॉन x माइनस 2 और c अपॉन x प्लस 2। समाकलन कर देते हैं। समाकलन dx, समाकलन का चिन्ह dx, समाकलन का चिन्ह dx। a b c के मान रख देते हैं यहाँ से। देखिए बच्चों, समाकलन a का मान क्या है? a का मान देखिएगा 5/3, तो 5/3 कांस्टेंट है, बाहर लिख लेते हैं 5/3 dx अपॉन x प्लस 1 प्लस b का मान देखिए बच्चों, b इज इक्वल टू 5/6, तो यहाँ लिख देते हैं 5/6 समाकलन का चिन्ह dx बटे x माइनस 2 प्लस समाकलन का चिन्ह c का मान देखिए बच्चों, c बराबर माइनस 5/2, तो ये यहाँ लिख देते हैं माइनस 5/2 माइनस 5/2 dx बटे x प्लस 2। अब हम इजीली इसका समाकलन कर सकते हैं। देखिएगा 5/3 log mod x प्लस 1 प्लस 5/6 log mod x माइनस 2 माइनस 5/2 log mod x प्लस 2 और कांस्टेंट बच्चों। ठीक है बच्चों, यही हमारा आंसर है बच्चों, नोट करिए बच्चों। तो बच्चों, आज हमने इस सेशन में प्रश्नावली 7.5 के प्रश्न संख्या 9 से लेकर के प्रश्न संख्या 11 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा है बच्चों। नेक्स्ट सेशन में हम प्रश्नावली 7.5 के आगे के प्रश्नों को सोल्व करना सीखेंगे। धन्यवाद बच्चों।